Hello बच्चों, let's read the question. The question says, assertion A, equivalent weight of NH3 in the reaction N2 is converting into NH3 is 17 by 3, while that of N2 is 28 by 6. Reason, equivalent weight is equal to molecular weight divided by number of electrons lost or gained per molecule. So यहाँ हमें बताना है कि both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. So here the key concept is equivalent weight. ठीक है, equivalent weight is equal to होता है equivalent weight is equal to molecular weight divided by number of electrons lost or gained per molecule. ठीक है, और वी कैन से मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एंड एन फैक्टर हमारा होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन वन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, तो वो हमारा हो जाता है एन फैक्टर. दैट इज, या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर मॉलिक्यूल इज द इक्विवेलेंट वेट. तो यहाँ हमारा जो रिएक्शन है वो ये है. ठीक है, सो द रिएक्शन वी आर कंसीडरिंग इज N2 is converting into NH3. ठीक है, तो यहाँ अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2, तो एलिमेंटल है, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट 0 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा यहाँ पर -3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो +3 एंड ये हो जाएगा -3. ठीक है, नाउ चेंज इन इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कैलकुलेट करें तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है. ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है फ्रॉम 0 टू -3. तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन जो है इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ईच नाइट्रोजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन्स कर रहा है? 3. सो ईच नाइट्रोजन gains 3 electron in N2. तो since there are 2 nitrogen atoms, तो total number of electron gains कितना हो जाएगा? Total number of gained electron ये हो जाएगा हमारा 2 into 3 that is 6. नाउ अब हमें इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना है NH3 का. नाउ molecular weight of NH3, तो molecular weight NH3 का हो जाएगा 17 ग्राम. ठीक है, एंड N फैक्टर, ठीक है, हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है molecular weight डिवाइडेड बाय N फैक्टर. ठीक है, तो N फैक्टर वी कैन से वैलेंस फैक्टर. सो वैलेंस फैक्टर फॉर NH3,
तो वैलेंस फैक्टर फॉर NH3 हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो नंबर ऑफ एटम्स कितना है 1 है, ठीक है, इनटू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस 3, ठीक है. सो ये आ जाएगा +3. तो इट मीन्स कि n फैक्टर जो है फॉर NH3 इज +3. सो द इक्विवेलेंट वेट, सो equivalent weight of NH3 for the given change is molecular weight divided by n factor, that is 3. तो 17/3 आ गया हमारा, ठीक है. यहां पर अगर हम देखें तो यहाँ 17/3 दिया हुआ है. नाउ अब हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट फॉर N2. सो molecular weight of N2 is 28 gram per mole. So the n factor for N2 is, so n factor, or we can say valence factor. So n factor for N2 is the total number of electrons gained by both the nitrogen atom. और ये हमारा कितना है 6. अभी हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है. यहाँ पर ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स आया था 6, क्योंकि 2 एटम्स हैं नाइट्रोजन के. सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट अभी हमारा कितना आया था 28, तो ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 6. सो ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 6. यहाँ पर हमने देखा था कि 28 डिवाइडेड बाई 6 है. इट मीन्स कि एजर्शन हमारा करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल, दैट इज ये हमारा क्या है n फैक्टर है, ठीक है. सो हियर both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.